जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सुमित सोनी रिसर्च सेंटर पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी पिट और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी जीके जीएस की। दोस्तों, उसी को आज फिर से आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों क्या किस देश के संविधान से ली गई है? क्या हो सकता है दोस्तों इसका सही आंसर? ए ऑप्शन है दोस्तों जर्मनी, बी है साउथ अफ्रीका, सी है दोस्तों यूएसए और डी है आयरलैंड। क्या हो सकता है दोस्तों इसका सही आंसर? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से दोस्तों क्या संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है? दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद, तो दोस्तों अनुच्छेद 368 में दोस्तों क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के विषय में चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों अगर बात करें जर्मनी से क्या लिया गया है आपने, तो जर्मनी से दोस्तों लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। क्या लिया गया है दोस्तों? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। मूल अधिकारों का क्या लिया गया दोस्तों? मूल अधिकारों का स्थगन। मूल अधिकारों का स्थगन। ठीक है दोस्तों, लेकिन कब? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। ये दोस्तों कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। अब दोस्तों बात करें यूएसए से क्या क्या लिया गया, तो यूएसए से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ली गई, जैसे कि मूल अधिकार ही दोस्तों लिए गए हैं। क्या? जैसे कि दोस्तों क्या लिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, मूल अधिकार लिए गए हैं। उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों क्या लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। क्या क्या दोस्तों लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों लिया गया है। ठीक है दोस्तों क्या लिया गया है? यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों लिया गया है, और विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, विधि का समान संरक्षण। दोस्तों अगर आयरलैंड की बात की जाए तो आयरलैंड से दोस्तों लिए गए हैं डीपीएसपी दोस्तों लिए गए हैं। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। कहाँ से दोस्तों लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए और क्या क्या लिया गया आयरलैंड से? आयरलैंड से दोस्तों लिया गया है, जानते हो क्या? आयरलैंड से दोस्तों और लिया गया है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्यों का नामांकन होता है, वो दोस्तों आयरलैंड से ही लिया गया है। क्या दोस्तों? 12 सदस्यों का नामांकन। 12 सदस्यों का क्या? 12 सदस्यों का नामांकन। 12 सदस्यों को जो नामांकन लिया गया है राज्यसभा में, जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को जो नामांकन किया जाता है, वो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जर्मनी से दोस्तों क्या लिया गया है? मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है आपातकाल के समय। इसका दोस्तों सही ऑप्शन है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, एकदम अच्छे से। उसके बाद दोस्तों अगर बात किया यूएसए मतलब अमेरिका से क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से दोस्तों क्या लिया गया है? तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये दोस्तों कहां से लिए गए हैं? ये दोस्तों लिए गए हैं आयरलैंड से। उसके बाद दोस्तों क्या? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का नामांकन। ये दोस्तों कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आशा करते हैं दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? क्या दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ए ऑप्शन है 11वीं, बी है 12वीं, सी है 10वीं और डी है 9वीं। क्या हो सकता है दोस्तों इसका सही आंसर? आप लोग बताइए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन सी अनुसूची अपने भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 11वीं अनुसूची। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही ये जोड़ी गई थी। सीएए का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों कब हुआ था? 1992 में दोस्तों ये हुआ था। इसी के अंतर्गत क्या किया गया दोस्तों? अपने भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों? अगर बात की जाए 11वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या दोस्तों? पंचायत को रखा गया। क्या दोस्तों? पंचायत को दोस्तों रखा गया। क्या? पंचायत को रखा गया है दोस्तों इसके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत दोस्तों क्या 29 विषय हैं।
क्या दोस्तों, इसके अंतर्गत 29 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था। और ये दोस्तों जो है मतलब जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों, ये पंचायत से संबंधित है और इसके अंतर्गत 29 विषयों को रखा गया। क्या दोस्तों, इसके अंतर्गत 29 विषयों को रखा गया। अगर बात करें दोस्तों 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची दोस्तों 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दोस्तों क्या किया गया था, इसे जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे जोड़ा गया। अगर बात करें दोस्तों ये हुआ कि 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 1992 93 में दोस्तों ये क्या हुआ था। अगर बात करें दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो ये नगरीय प्रशासन से संबंधित है। किससे, नगरीय प्रशासन से। नगरीय प्रशासन से दोस्तों क्या है, ये संबंधित है, नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन से संबंधित दोस्तों। अगर बात करें इसमें कुल कितने विषय हैं, तो दोस्तों इसमें 18 विषय हैं। कितने हैं, 18 विषय हैं। 12वीं अनुसूची जो है दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई। 1992-93 में 74वां संविधान संशोधन हुआ था। ये दोस्तों नगरीय प्रशासन से संबंधित है 12वीं अनुसूची, और इसके अंतर्गत 18 विषय हैं। दोस्तों अगर बात की जाए कि 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 10वीं अनुसूची दोस्तों जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, और ये दोस्तों हुआ था 1985 में। कब हुआ था दोस्तों, 1985 में दोस्तों ये हुआ था। और ये दोस्तों क्या है, दल बदल से संबंधित है। क्या, दल बदल कानून, दल बदल कानून, दल बदल कानून से दोस्तों क्या है, ये संबंधित है। अब अगर दोस्तों बात करें नवी अनुसूची, तो नवी अनुसूची को दोस्तों जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ये दोस्तों हुआ था 1951 में हुआ था। और ये दोस्तों क्या, भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा से संबंधित है। क्या, भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा से संबंधित है। एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, दोस्तों 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था। दोस्तों इसके अंतर्गत जो है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत है, और इसके अंतर्गत कुल 29 विषयों को रखा गया है। दोस्तों अगर बात करें 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची दोस्तों क्या 1992-93 में ये दोस्तों क्या हुआ था, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या 12वीं अनुसूची को अपने भारतीय संविधान में जोड़ा गया। दोस्तों अगर बात करें कि ये नगरीय प्रशासन से संबंधित है, और इसके अंतर्गत कुल 18 विषयों को रखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची दोस्तों क्या 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में दोस्तों क्या हुआ था, इसको जोड़ा गया था। और इसके अंतर्गत दोस्तों क्या दल बदल कानून है। उसके बाद दोस्तों बात करें नवी अनुसूची, तो नवी अनुसूची दोस्तों क्या फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के अंतर्गत दोस्तों इसे जोड़ा गया नवी अनुसूची को अपने भारतीय संविधान में। और ये दोस्तों क्या भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा से संबंधित है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। पोवाड़ा किस राज्य का नृत्य है। क्या दोस्तों, पोवाड़ा किस राज्य का एक नृत्य के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन है महाराष्ट्र, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी है केरल और डी है कर्नाटक। क्या हो सकता है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर, आप लोग इसको आंसर को आप लोग बताइए। पोवाड़ा किस राज्य का नृत्य है, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल और कर्नाटक। क्या हो सकता है दोस्तों इसका सही ऑप्शन। दोस्तों इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य का क्या है दोस्तों, पोवाड़ा महाराष्ट्र राज्य का एक नृत्य है दोस्तों। एक इसी से संबंधित एक क्या है, मिलता जुलता नाम है दोस्तों, पोवदास। क्या नाम है दोस्तों, पोवदास। ठीक है दोस्तों, एक है दोस्तों क्या पोवदास, एक है दोस्तों क्या लेजिम। क्या दोस्तों, लेजिम। एक है दोस्तों क्या तमाशा, तमाशा, पोवदास, लेजिम, तमाशा। और उसके बाद दोस्तों क्या है लावड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। लावड़ी किस राज्य का नृत्य है, कहाँ का है दोस्तों, महाराष्ट्र का। एक है दोस्तों क्या घंगारी गाजा। क्या दोस्तों, घंगारी गाजा। ये दोस्तों सारे के सारे जो हैं महाराष्ट्र के नृत्य के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों अगर राजस्थान की बात की जाए तो आज रखिए कौन सा दोस्तों, कालबेलिया। कालबेलिया। क्या दोस्तों याद रखिए, कालबेलिया दोस्तों याद रखिए। तो कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि कालबेलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान। दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि कालबेलिया को यूनेस्को की साइट में कब जोड़ा गया, तो दोस्तों कब जोड़ा गया, 2010 में कालबेलिया को यूनेस्को की साइट में जोड़ा गया। दोस्तों अगर केरल की बात की जाए, केरल के कुछ नृत्य, तो जैसे दोस्तों केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक है कौन सा, कथकली, और दूसरा है मोहिनीअट्टम। क्या दोस्तों, एक है कथकली और एक है दोस्तों क्या मोहिनीअट्टम।
क्या दोस्तों, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक के दोस्तों कई लोक नृत्य हैं, जैसे कि वीरगासे, कामसले। क्या दोस्तों, एक है दोस्तों, क्या एक है वीरगासे, वीरगासे, और दोस्तों एक है कामसले, कामसले। ठीक है दोस्तों, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। पोवाड़ा किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का पोवाड़ा डांस महाराष्ट्र का है। इससे संबंधित एक है दोस्तों पोवादास, लेजिम, तमाशा, लावड़ी और घंगारी गाजा। ये सारे के सारे दोस्तों नृत्य महाराष्ट्र के हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए दोस्तों, कालबेलिया नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि कालबेलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है, और इसे सन 2010 में यूनेस्को की साइट में जोड़ा गया। दोस्तों अगर बात करें केरल की, तो केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। दोस्तों अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कमसले, एक है वीरगासे, एक है भूता आराधना। दोस्तों क्या है, याद रखिए। आशा करते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी को याद हो गए होंगे। दोस्तों चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। मीनाक्षी श्रीनिवासन का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों क्या मीनाक्षी श्रीनिवासन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ए ऑप्शन है भरतनाट्यम, बी है कथक, सी है मणिपुरी और डी है उड़ीसी। क्या हो सकता है दोस्तों? इसका सही आंसर, दोस्तों इसका सही आंसर है भरतनाट्यम। मीनाक्षी श्रीनिवासन का संबंध दोस्तों क्या है? भरतनाट्यम से है। दोस्तों अगर भरतनाट्यम के कुछ अन्य कलाकार की बात की जाए तो एक है दोस्तों कौन? रुक्मिणी देवी अरुंगडेल, और दूसरी कौन है दोस्तों? लीला सैमसंग। क्या दोस्तों, एक है दोस्तों क्या? लीला सैमसंग, लीला सैमसंग, और दोस्तों और कौन है? रुक्मिणी देवी अरुंगडेल, रुक्मिणी देवी अरुंगडेल। रुक्मिणी देवी अरुंगडेल दोस्तों। ठीक है। मीनाक्षी श्रीनिवासन का संबंध दोस्तों भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम के कुछ प्रमुख कलाकार जैसे लीला सैमसंग और रुक्मिणी देवी अरुंगडेल। दोस्तों भरतनाट्यम का प्राचीन नाम सदिर था। ठीक है। क्या था दोस्तों? इसका प्राचीन नाम दोस्तों क्या था? सदिर था। क्या था दोस्तों? सदिर इसका प्राचीन नाम था। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों सदिर से भरतनाट्यम नाम किसने दिया? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो किसने दिया था? कृष्ण अय्यर ने दिया था। दोस्तों बात करते हैं कथक की, तो कथक के दोस्तों कौन है प्रमुख कलाकार? जैसे कि आप लोग याद रखिए, आप लोग क्या याद रखिए? आप लोग याद रखिए शोभना नारायण। क्या दोस्तों? शोभना नारायण का आप लोग नाम याद रखिए, शोभना नारायण। और उसके बाद दोस्तों क्या याद रखिए आप? रोशन कुमारी। क्या दोस्तों? रोशन कुमारी का आप लोग रोशन कुमारी। और दोस्तों क्या याद रखिए? सरस्वती सेन का दोस्तों या आप लोग नाम याद रखिए। कौन? सरस्वती सेन, सेन। ठीक है दोस्तों, सरस्वती सेन का भी आप लोग नाम याद रखिए। कथक से संबंधित दोस्तों मणिपुर से संबंधित है गुरु विपिन सिंह। क्या हूं दोस्तों? गुरु विपिन सिंह, गुरु अमुबी सिंह, झावेरी बहने। क्या दोस्तों? गुरु विपिन सिंह, गुरु विपिन सिंह आप लोग नाम याद रखिए, गुरु विपिन सिंह। और उसके बाद दोस्तों कौन याद रखिए आप लोग? गुरु अमुबी सिंह, अमुबी सिंह। ठीक है दोस्तों, गुरु अमुबी सिंह का आप लोग नाम याद रखिए, गुरु अमुबी सिंह। और उसके बाद दोस्तों क्या? झावेरी बहनों का आप लोग नाम याद रखिए। ठीक है, झावेरी बहनों का। दोस्तों अगर बात की जाए उड़ीसी से, तो उड़ीसी से आप लोग सिर्फ दो नाम याद रखिए। एक नाम याद रखिए केलूचरण महापात्रा, और याद रखिए लक्ष्मी प्रिया महापात्रा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ दो नाम आप लोगों को याद रखना उड़ीसी से, केलूचरण महापात्रा और लक्ष्मी प्रिया महापात्रा। दोस्तों एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। मीनाक्षी श्रीनिवासन का संबंध किससे है दोस्तों? भारतनाट्यम से संबंधित है। भारतनाट्यम के कुछ अन्य कलाकार हैं, कौन कौन से? लीला सैमसंग और क्या? रुक्मिणी देवी अरुंगडेल। इसे दोस्तों भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या था? सदिर सा। क्या था दोस्तों? सदिर था। और सदिर से भरतनाट्यम नाम दोस्तों किसने दिया था? तो कृष्ण अय्यर ने दिया था। दोस्तों अगर बात की जाए कथक की, तो कथक की दोस्तों कौन है? शोभना नारायण, सरस्वती सेन, रोशन कुमारी। दोस्तों अगर बात की जाए मणिपुर से, तो मणिपुरी के दोस्तों कौन है? गुरु विपिन सिंह, गुरु अमुबी सिंह और झावेरी बहने। दोस्तों अगर बात की जाए कि उड़ीसी की, तो उड़ीसी के दोस्तों कौन है दोस्तों उड़ीसी के? केलूचरण महापात्रा, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा दोस्तों किसने कहा?
क्या दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ए ऑप्शन है के एम मुंशी, बी है पालकीवाला, सी है ठाकुरदास भार्गव और डी है भीमराव अंबेडकर। दोस्तों किसने क्या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? क्या दोस्तों इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो सकता है? दोस्तों प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। ठीक है दोस्तों, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान को मतलब कि क्या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अब दोस्तों संविधान की प्रस्तावना को के एम मुंशी ने क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली। क्या दोस्तों कहा है? राजनीतिक कुंडली दोस्तों कहा है। क्या कहा है दोस्तों? राजनीतिक कुंडली कहा है। दोस्तों अगर बात की जाए पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है? परिचय पत्र दोस्तों कहा है। क्या कहा है? परिचय पत्र कहा है। क्या पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा है? परिचय पत्र कहा है। दोस्तों जो भीमराव अंबेडकर हैं ये दोस्तों अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब अभी भी है, इसको दोस्तों क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? दोस्तों ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है? दोस्तों संविधान की आत्मा कहा है। के एम मुंशी ने दोस्तों क्या कहा है? प्रस्तावना को दोस्तों के एम मुंशी ने कहा है राजनीतिक कुंडली। पालकीवाला ने दोस्तों क्या कहा है? पालकीवाला ने कहा है दोस्तों क्या? संविधान का परिचय पत्र है दोस्तों ये। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए भीमराव अंबेडकर, तो भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर अच्छे से याद हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।